एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम निहारिका था। निहारिका 15 साल की लड़की है जो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। निहारिका जब अपनी दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्दी ही इनकी इन खुशियों पर ग्रहण लगने वाला है। निहारिका का कुछ दिन तो उसके गांव में बहुत अच्छे से बीता। फिर एक दिन निहारिका अपनी सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। निहारिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपनी सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। निहारिका ढेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका ढेला आम पर लग भी जाता है, जिससे एक आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबी एक पोटली के पास चला जाता है। निहारिका जब आम लेने वहां पहुंचती है तो उसे पोटली का थोड़ा हिस्सा दिखाई देता है। वो सोचती है कि ये क्या है। ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत पुराने दिख रहे होते हैं। निहारिका को तो पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वो उस कंगन को अपने साथ घर ले आती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर निहारिका डर से कांपने लगती है। दादी कहती है कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं है, वो एक चुड़ैल की पोटली है। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को जरूर गुस्सा दिला दिया है, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। निहारिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी। दादी ने बोला, ऐसी ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके जमीन में गाड़ दिया जाता था और तुमने उस पोटली को जमीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैलें अपना बदला जरूर लेती हैं। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने जरूर आएगी। निहारिका इस बात से डरती तो है पर उसे ज्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। निहारिका की नींद खुलती है तो वो देखती है कि लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर से बगल में रखी हुई टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है जिसकी आंखें एकदम लाल हैं और वो एकटक उसे ही देखे जा रही है। निहारिका चिल्लाते हुए अपने दादी के पास जाती है पर दादी के कमरे में दादी उसको नजर नहीं आती। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको जमीन पर गिरी हुई मिलती है। निहारिका अपने दादा को खोजने जाती है पर उसके दादा भी उसे कहीं नजर नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे वो बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखाई देते हैं। वो अपनी दादी को सारी कहानी बीते रात की बताती है। दादी बोलती है कि हम तो अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ गई। उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का किया है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। निहारिका बोलती है, चलो ना दादी, अभी उस कंगन को रख के आते हैं। दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही, वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। निहारिका हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी। इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथ पर बांध दिया। अब निहारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। पर दादी ने कहा था, वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना वरना वो तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें मार भी सकती है। निहारिका इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई पीछे खड़ा है। पर दादी ने कहा था उसकी तरफ मत देखो, तो वो नहीं देखती और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करके जैसे तैसे उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रख देती है और उसे जमीन में गाड़ देती है।
और आंख बंद करके बहुत तेजी से वहां से भागती है। सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपनी मम्मी पापा के पास चली जाती है। निहारिका की जिंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिससे वो आज भी सोचने पर डर जाती है।